ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 15। ये श्लोक है, युञ्जनेवं सदात्मानं, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां, शान्तिं निर्वाणपं परमां मत् संस्थामधिगच्छति, मत् संस्थामधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां, शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। पहला शब्द है युञ्जनेवं। युञ्जन प्लस एवं। युञ्जन का मतलब लगाता हुआ, एवं इस प्रकार। अगला शब्द है सदात्मानम। सदा प्लस आत्मानम, सदा निरंतर। ध्यान में ऐसा नहीं कि कभी बैठ गया और कभी ना बैठा, लगातार। आत्मानम, अपने आप को, अपने मन को। उसके बाद का है योगी नियत मानसः। नियत मानसः, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा योगी। और उसके बाद कहा है शांतिम निर्वाण परमाम। निर्वाण परमाम जो शब्द कहा है, नैष्ठिक शांति, जिसे शाश्वत शांति भी कहा गया है, जिसको पाकर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसे कहा है निर्वाण परमाम शांतिम। और मत संस्थाम अधिगच्छति। मत संस्थान मुझ में सम्यक स्थिति वाली, कि मेरे में लगाने से जो शांति मिलती है उसे कहा है मत संस्थान, मुझ में सम्यक स्थिति वाली। और अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। अब हम इस श्लोक को शुरू करेंगे सेकंड पार्ट से। नियत मानसः, मन वश में किए हुए मन वाला। उसके पिछला वर्ड है योगी। मन को वश में किए हुए, मन को वश में किए हुए योगी। सदात्मानम, आत्मानम, अपने मन को, अपनी आत्मा को। एवं युञ्जन, एवं इस प्रकार। सदा युञ्जन, सदा ही निरंतर युञ्जन, परमात्मा में लगाता हुआ। और आगे कहा है मत संस्थाम, मुझ में सम्यक स्थिति वाली। निर्वाण परमाम, परमाम थर्ड पार्ट का वर्ड है। निर्वाण परमाम शांतिम, जो नैष्ठिकी शांति है, अधिगच्छति, उसे प्राप्त हो जाता है। नियत मानसः योगी, पीछे से सेकंड पार्ट से शुरू किया है। नियत मानसः योगी आत्मानम एवं सदा युञ्जन, वश में किए हुए मन वाला योगी अपने आप को इस प्रकार से सदा युञ्जन, परमात्मा में लगाता हुआ। मत संस्थान, फोर्थ पार्ट में, मत संस्थान मुझ में सम्यक स्थिति वाली। निर्वाण परमाम शांति, थर्ड पार्ट में है। नैष्ठिकी शांति, शाश्वत शांति, जिसको पाकर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, ऐसी शांति को अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले कहा है नियत मानसः, जिसका अपने मन पर अधिकार है, जिसने अपने मन को वश में किया हुआ है और
जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है और परमात्मा के सिवाय उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। हम संसार में रहें तो सही, लेकिन संसार से ऊपर उठ के जिएं। जैसे कमल का फूल होता तो कीचड़ में है, लेकिन खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के। हम संसार में तो रहें, परंतु संसार से ऊपर उठ के जिएं। फिर हमारा मन जो है फ्लक्चुएट नहीं होता, फिर हमारा मन हमारे वश में रहता है। और व्यक्ति कभी आप अपने आप को गृहस्थ कहेगा, कभी साधु कहेगा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, कभी भी अपने आप को ऐसा ना मानकर केवल दिमाग में ये होना चाहिए, मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ और ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा उद्देश्य है। ऐसा करने से इंसान जिसका उद्देश्य बिल्कुल ऐसा ही है, यही है, उसका मन स्वतः ही वश में हो जाता है। और उसके बाद है युञ्जनेवं सदात्मानं। युञ्जनेवं सदात्मानं, सदा निरंतर आत्मानं, अपने आप को युंजन परमात्मा में लगाता हुआ। हम उसके बाद कहा है सदा वर्ड कहा है, निरंतर। ऐसा नहीं कि कभी ध्यान योग में बैठ गए, कभी ना बैठे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही नहीं होती। और फिर कहा है शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। शांति दो प्रकार की होती है। एक तो संसार के संबंध विच्छेद से, संसार से ऊपर उठकर जीते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। लेकिन दूसरी शांति है परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति प्राप्त होती है, उसे परम शांति, नष्टि की शांति, शाश्वत शांति कहा जाता है, जिसको पाने के बाद बाकी कुछ शेष नहीं रहता। तो एक बार फिर श्लोक बोलती हूँ मैं ये। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी अपने मन को इस प्रकार परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली नष्टि की शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।